किंगडम प्लांटी, इनमें सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं, जिन्हें सामान्यतया प्लांट्स कहते हैं। कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम बताओ। ब्लैडर वोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण हैं। पैरासाइट प्लांट का नाम बताओ। कस्कूटा एक पैरासाइट है। प्लांट सेल्स कैसा होता है? प्लांट सेल्स एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल मुख्यतया सेलुलोज की बनी होती है। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल कैसा होता है और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक। ये दोनों फेज आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की लंबाई प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी करती हैं। ये फेजेस फ्री लिविंग होती है या दूसरों पर डिपेंड रहती है। इस फिनोमेना को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। किंगडम एनिमेलिया, क्या ये हेटेरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं? ये हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं। क्या ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं या यूनिसेल्यूलर? ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं और इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये भोजन क्या करते हैं? ये भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ये भोजन को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये भोजन को स्टोर किस रूप में करते हैं? ये भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजॉइक भोजन के सेवन द्वारा होता है। इनमें ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है? इनमें ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। एडल्ट्स में डेफिनेट शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स में इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकांश में लोकोमोशन की योग्यता होती है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन द्वारा होता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। वायरसेस, विरोइड्स एंड लिकेंस। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसका वर्णन नहीं किया गया है? विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस, विरोइड्स और लिकेंस का कोई वर्णन नहीं किया गया है। हम सभी कभी न कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस हमें कैसे इफेक्ट करता है? वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ट्रू लिविंग नहीं है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स को लिविंग माने तो वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरसेस लिविंग सेल के बाहर और सेल को इन्फेक्ट करने के बाद कैसा होता है? वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। वायरसेस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग अपने को रिप्लिकेट करने में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। आप वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? वायरस का अर्थ वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। डीजे इवानोव्स्की ने कब और कैसे वायरस को रिकॉग्नाइज किया? डीजे इवानोव्स्की 1892 ने टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पहचाना और उन्हें वायरस टर्म दिया। ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स से पास हो जाते थे। एमडब्ल्यू बेजरिंग ने कब और कैसे वायरस को रिकॉग्नाइज किया? एमडब्ल्यू बेजरिंग 1898 ने पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस हेल्थी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। बेजरिंग ने इस फ्लूइड को कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। डब्ल्यू एम स्टैनली ने कब और क्या कहा वायरस के बारे में? डब्ल्यू एम स्टैनली 1935 ने बताया वायरसेस को क्रिस्टलाइज रवेदार किया जा सकता है। क्रिस्टल्स में मुख्यतया प्रोटीन होती है। वायरस स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर कैसा होता है और ये कैसा पैरासाइट होता है? ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? वायरसेस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। सामान्यतया प्लांट्स को, एनिमल्स को और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है और बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? सामान्यतया प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस में प्रायः डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। कैपेसाइडी और कैप्सोमियर क्या होता है और कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट बताओ। प्रोटीन कोट को कैपेसाइड कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्साइड छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमर्स हेलिकल या पॉलीहिड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। वायरस से होने वाले डिजीजेस का नाम बताऊं और प्लांट्स में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वायरस से मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस द्वारा होता है। प्लांट्स में सिम्टम्स हो सकते हैं मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। विरॉइड्स, विरॉइड को कब और किसने डिस्कवर किया? 1971 में टियोडीनर ने वायरॉइड को डिस्कवर किया। ये वायरस से छोटा या बड़ा होता है। और इससे क्या डिजीज होता है? ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। इसे वायरॉइड क्यों कहते हैं? और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इनमें फ्री आरएनए होता है तथा प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। प्रायंस, प्रायंस क्या है? ये वायरस से छोटा होता है या बड़ा? आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पाए गए हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से युक्त एक एजेंट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। आकार में वायरस के समान होता है। प्रायंस के कारण होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियों का नाम बताओ। प्रायंस के कारण होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बीएसई हैं। इसे आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ डिजीज कहा जाता है और इसके एनालॉग वेरिएंट मनुष्यों में सीजेडी, सीयर, जैकब डिजीज हैं। लिकेंस, लिचिन में किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? फाइकोबायंट और माइकोबायंट किसे कहते हैं? लिकेन में एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं तथा फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। फाइकोबायंट और माइकोबायंट में हेट्रोट्रोफिक कौन होता है? फाइकोबायंट ऑटोट्रोपिक होता है तथा माइकोबायंट हेट्रोट्रोफिक होता है। एल्गी फंगाई के लिए भोजन बनाता है। फंगी एल्गी को शेल्टर, आश्रय देता है तथा मिनरल और वाटर का अब्सॉर्प्शन करता है। लेकिन में एल्गी और फंगी को डिफरेंशिएट करना कितना संभव है? और लाइकेन को पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर क्यों कहते हैं? इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है और ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। लाइकेन को पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं उगते।